ओके जी, गुड इवनिंग। तो बताइए क्या डिस्कस करना है अभी। सीएमआई के पीवाईक्यू कर रहे थे ना। हाँ सर। हाँ बताओ, ईयर बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर 2021 का होगा सर। 2020 का हो गया था। अच्छा, तो हाँ 24 का भी ऐसे इनका डाउट डिस्कस किया था हमने, तो वैसे हाँ तो हाँ हाँ, वो किया था। हम्म तो अभी बताओ कहाँ से स्टार्ट करूँ। सर 2021। वन। ओके, तो बोलिए क्वेश्चन नंबर बताइए। सर पार्ट ए का पहला क्वेश्चन। पार्ट ए का पहला ये वाला। ओके, हाँ तो में क्या दिक्कत है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि देर आर टू लॉन्गेस्ट सब सिक्वेंस, है ना। तो देर आर टू लॉन्गेस्ट सब सिक्वेंसेस, नॉट नेसेसरली कॉन्टिग्युअस। अच्छा, कॉमन टू द स्ट्रिंग आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। ओके, दे आर आईआईसी एंड टीआईसी, है ना, इस तरह से है। तो कह रहा विच आर ऑफ लेंथ 3। ठीक है, तो कंसीडर टू स्ट्रिंग S1 दे दिया आपको कुछ कोरोना वायरस, एंड S2 दे दिया SARS कोविड। ओके, so x be the length of a longest common subsequence between S1 S2, and y be the number of such longest common subsequences of length x between S1 and S2। तो व्हाट इज x प्लस 5y, है ना, ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है, कहना क्या चाह रहा है। ना सर, क्वेश्चन समझ में। तो यहां पता है क्या कहना चाह रहा है कि
जैसे इन दोनों में कॉमन ढूंढो आप क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए कि जैसे इसमें क्या किया समझाने के लिए आपको बताया है, ये देखिए यहाँ पे जैसे आई आई सी ये है, तो यहाँ पे जैसे एक वर्ड है आई आई सी, और कुछ कॉमन है जो लेटर आपको कॉमन मिल सकता है, या दूसरा बनाया है टी आई सी, देखिए टी है ना, आई सी ले सकते हो, तो वैसे यहाँ भी कॉमन होगा टी आई और इधर सी। तो मेनली कॉमन जो आप बना सकते हैं सब सीक्वेंस है ना, मतलब ये सीक्वेंस है लेटर का सीक्वेंस है, तो सब सीक्वेंस मतलब पार्ट ऑफ सीक्वेंस एक्चुअली। तो क्या कॉमन, जैसे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल सकता है, आप इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो और बताइए कि कितने सब सीक्वेंस हैं जो आप बना सकते हैं, जो कॉमन बनेगा दोनों से। बनाओ क्या क्या बना सकते हो इन दोनों में कॉमन सब सीक्वेंस, मतलब आपको लेटर चूज करने हैं दोनों में से और वो इक्वल आ जाए, तो कितने बना सकते हो और क्या क्या बना सकते हैं। जैसे यहाँ दो एग्जांपल दिया आई आई सी टी आई सी, दोनों में से सब सीक्वेंस लेके बनाए जा सकते हैं, तो वैसे यहाँ कितने बनाए जा सकते हैं और क्या क्या बनाए जा सकते हैं। और मेनली आपको इंटरेस्ट है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में, है ना, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, तो बताइए क्या क्या बना सकते हैं। सर 4 लेंथ का एक बनाया हो, क्या क्या बना सकते हैं। COVI। सी ओ यहाँ भी कॉमन है, सी ओ यहाँ भी कॉमन है, वी आई यहाँ भी है, वी आई यहाँ भी है, तो COVI एक बन जाएगा। और क्या बना सकते हैं कॉमन लेके, कॉमन देखिए क्या है। जैसे ना यहाँ RO, तो यहाँ भी जैसे R हो गया O हो गया, आगे क्या ले सकते हैं वी आई ले सकते हैं, यही है। और क्या ले सकते हैं, और कुछ बनाइए जो ले बना सकते हैं आप। और बोला लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट जिसका लेंथ है ना ज़्यादा हो, तो क्या ले सकते हैं। बताओ बताओ। ऐसे यही दोनों हैं, और कुछ बनाया जा सकता है। हो गया ना, तो इससे आंसर आ जाएगा, और इसे 4 लेटर का और तो नहीं बना पाओगे, यही दोनों बन सकता है कॉमन सब सीक्वेंस। सो बताइए और कुछ पॉसिबल है। नहीं सर, आप तो तो ठीक है, तो इसमें पूछा था एक्स बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, तो लेंथ कितना है 4, तो एक्स की वैल्यू 4 है, और वाई है कितने ऐसे 4 लेंथ वाले कितने कॉमन सब सीक्वेंस आप बना सकते 2 हो। होगी 2। तो यहाँ वाई की वैल्यू 2 हो गई, पुट कर लो इसमें आ जाएगा, तो यही लॉजिक था। ठीक है 14, तो ऐसा आ जाएगा। ओके इन्होंने सॉल्यूशन तो कर ही रखा, मेन समझना है, सॉल्यूशन तो है ही, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी चाहिए बस। ओके जी, सर इसके बाद 5 है। इसी का 5वां। ओके तो हम्म इसको पढ़िए, ट्राई करते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है, सब लोग पढ़िए और ट्राई कीजिए। तो ये कह रहा है कि बाइनरी ट्री, अच्छा बाइनरी ट्री है ना, स्टार्ट्स विथ अ सिंगल रूट नोड एट द टॉप ऑफ अ ट्री। ठीक है, सो बाइनरी ट्री स्टार्ट्स विथ अ सिंगल रूट नोड एट द टॉप ऑफ द ट्री, ईच नोड कैन हैव आइदर अ लेफ्ट चाइल्ड और अ राइट चाइल्ड। ठीक है, तो ईच नोड के बाद या तो लेफ्ट चाइल्ड होगा या राइट चाइल्ड होगा,
या दोनों होगा या कुछ नहीं होगा। द चिल्ड्रेन ऑफ अ नोड आर ड्रॉन बिलो इट, ठीक है, कनेक्टेड बाई एजेस। हेयर आर द 5 पॉसिबल बाइनरी ट्रीज विथ 3 नोड्स। आपको बना के दिखाया कि 3 नोड के साथ क्या क्या बाइनरी ट्री हो सकता है ना। तो जैसे इन्होंने यहाँ सेंटर पे एक लिया, 2 चाइल्ड लिया, ये पेरेंट है, 2 लेफ्ट चाइल्ड है, पेरेंट 2 राइट चाइल्ड, यहाँ पेरेंट है एक लेफ्ट चाइल्ड, फिर बाद में एक राइट चाइल्ड, पेरेंट फिर राइट चाइल्ड फिर लेफ्ट साइड। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होगी आई थिंक 3 नोड के साथ, ठीक। तो पूछ रहा है कि नोट दैट द डायरेक्शन लेफ्ट एंड राइट ऑफ द चिल्ड्रन मैटर। इन द सेकेंड ट्री द रूट हैज अ लेफ्ट चाइल्ड एंड दैट हैज अ लेफ्ट चाइल्ड। तो मतलब यहाँ बोल रहा है कि एक रूट है, उसका लेफ्ट चाइल्ड फिर लेफ्ट चाइल्ड है, ऐसा। सो और वैसे ही आपको ये कह रहा है कि सेम यहाँ पे while in the fourth the root has a left child, फिर उसके बाद राइट चाइल्ड है एंड सो ऑन। तो हाउ मेनी डिफरेंट बाइनरी ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ 4 नोड्स। कहाँ दिक्कत है, ऐसे ट्राई करके देख लो, बना सकते हो तो। अब फॉर्मूले जरूरी नहीं जाना, आप बस ही जैसे बनाए इन्होंने ना, तो ट्राई कियो, या इसमें क्या दिक्कत है। जैसे ये 3 के लिए बनाया था, 4 के लिए सारी पॉसिबिलिटी देख लीजिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। वैसे तो इन्होंने कहा फॉर्मूला है एक, जैसे ये फॉर्मूला मिल गया, तो फॉर्मूला मिल गया उसमें पुट कर दोगे आ जाएगा, लेकिन पहले फॉर्मूला पता हो ना। तो इन्होंने सीधा कहा कि ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे। बट या तो आपको फॉर्मूला पता हो, नहीं पता है तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो दिक्कत कहाँ है। डिड यू ट्राई टू कंस्ट्रक्ट, ये पूछ रहा हूं मैं। सर कंस्ट्रक्ट किया हो बट सबका नहीं किया। तो जितने पॉसिबिलिटी है सब करो ना, फिर वही तो काउंट करने हैं। सर एक्चुअली ये वाला में मेरे को क्वेश्चन समझ में दिक्कत आ रहे थे, इसीलिए आपको पूछा। तो अभी समझ आया कि नहीं आया, क्या समझ आया। हाँ सर, आप अभी कर सिंपल है, एक पेरेंट लेना है, अब 2 ऑप्शन है, या तो लेफ्ट 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 लेते जाओ, मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है, राइट ऑल पॉसिबिलिटीज। और देखो इस तरह से 3 नोड के साथ 5 बने हैं ट्री डायग्राम, तो वैसे ही 4 नोड्स के साथ कितने डायग्राम बनेंगे यूरिस्ट और अदर। देखो ये तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता हो, एक तरीका ये है कि इधर यू नो दिस फॉर्मूला, और इफ यू डोंट नो देन यू ड्रॉ लाइक दिस, और जितने पॉसिबल होंगे आज आ जाएगा। तो ऐसा तो होगा ना, इन्फाइनाइट होगा, कुछ फाइनाइटली में नहीं होंगे तो आ जाएगा। तो जैसा आप ट्राई करके देख लो। नेक्स्ट बताओ। सर 12 का थोड़ा सा बाकी आईएसआई वाले जो बच्चे हैं, एक दो इक्का दुक्का डाउट है तो डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? ये है, ये 12th। हम्म। तो इसमें क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि देयर आर 10⁻10 फंक्शंस फ्रॉम 1 to 10 to 1 to 10, ठीक है। हाँ तो टोटल फंक्शन तो बनेंगे। पिक वन सच फंक्शन एफ एट रैंडम। ठीक है, पिक वन सच फंक्शन एफ एट रैंडम। Let P1 be the probability that f inverse 3 has exactly 4 elements, and P2 be the probability that f inverse 2 has exactly 6 elements. So which of the following is are true? तो मतलब कहना क्या चाह रहा है आपको कि देखिए जैसे ये डोमेन है, अभी समझिए ये डोमेन है, यहाँ 1 2 3 से लेके 10 तक है। ये आपका अभी कोडोमेन है 1 2 3 अप टू 10 तक। यहाँ से यहाँ एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप, तो होता क्या है इसमें से मैप करना है। तो 1 के पास 10 चॉइस है, 2 के पास भी 10 चॉइस है, सबके पास 10 10 चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो हम बना सकते हैं वो 10 की पावर 10 है। इतने डिफरेंट तरीके से हम मैप कर सकते हैं, मतलब ये जो 10 एलिमेंट्स हैं दैट कैन बी मैप्ड इनटू दिस 10 इन
10 raised to power 10 डिफरेंट वेज। अब आपको देखना है क्वेश्चन ये है, तो एफ इनवर्स 3 का मतलब ये हुआ कि 3 का जो प्री इमेज होगा, एफ इनवर्स 3 का मतलब 3 का प्री इमेज, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 3 फॉर एग्जांपल, तो 3 का प्री इमेज 1 और 2 हो गया। तो एफ इनवर्स 3 जब लिखेंगे यहाँ पे, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये होगा 1,2 अगर ऐसा सिचुएशन है तो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, तो आपको बता रखा है क्वेश्चन में कि P1 वो प्रोबेबिलिटी है कि एफ इनवर्स 3 हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। अच्छा, तो ये फिक्स कर दिया कि P1 वो प्रोबेबिलिटी है कि एफ इनवर्स 3 के पास एग्जैक्टली 4 एलिमेंट है, मतलब इन 10 में से 4 है जो 3 पे मैप हो रहा है। और P2 प्रोबेबिलिटी है कि एफ इनवर्स 2 हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट, और ये बोल रहा है कि 2 पे मैप होने वाले इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे जो मैप हो रहे होंगे। तो ये सब पार्ट अगर तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, 2-3 चीजें हैं, एक तो आपको फंक्शन ठीक से नहीं समझ आता है, और दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का दिक्कत है ना, अगर इस तरह क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वैसे मुश्किल नहीं है, देखिए ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूं कि अभी पूरा नंबर लिख ही देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहां भी ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया। अब यहां से यहां तक आप मैप ड्रॉ करेंगे, है ना, तो अब पहला P1 के बारे में सोचते हैं। तो P1 क्या बोल रहा है कि एफ इनवर्स 3 हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, तो मतलब 3 का जो प्री इमेज है उसमें एग्जैक्टली 4 एलिमेंट होंगे। मतलब अगर मान लीजिए इसका नाम ए रख दे और इसका नाम बी रख दे, मान लीजिए, है ना, ऐसे ए भी दिख नहीं रहा होगा, सो ये ए सेट बी सेट, तो ए में आप कोई भी 4 एलिमेंट सेलेक्ट कर दो और वो 3 पे जाएगा P1 के अकॉर्डिंग। अब 4 कोई भी हो सकता है, तो फॉर द टाइम बिंग कोई एक फिक्स कर लो, अभी के लिए समझ लो, मान लो मैं 1 को भेज दिया 3 पे, 1 को भेज दिया 3 पे, 2 को भेज दिया 3 पे, 3 को भेज दिया 3 पे, और 4 को भेज दिया। समझने के लिए एक सिचुएशन लिख रहा हूं बस मैं। तो अभी एफ इनवर्स 3 के पास 4 एलिमेंट, मतलब देखो f1 इज 3, f2 इज 3, f3 इज 3, f4 इज 3, तो एफ इनवर्स 3 लेंगे तो 4 प्री इमेज आ गया। अब P1 आपको पूछ क्या प्रोबेबिलिटी है ना, P1 है कि P1 विद द प्रोबेबिलिटी दैट इनवर्स एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, तो मुझे प्रोबेबिलिटी, बट टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी, टोटल थी 10 की पावर 10 प्रोबेबिलिटी, है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, और न्यूमरेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो अब मैं फेवरेबल आउटकम ढूंढता हूं, ठीक है, सो हम लोग फेवरेबल आउटकम ट्राई करते हैं। तो फेवरेबल आउटकम मतलब ये है कि ये तो टोटल हो गया, टोटल फंक्शन इतने बन सकते थे। अब फेवरेबल में है कि 3 के पास 4 प्री इमेज है, तो ये चारों तो मैप हो गया। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव वन, मतलब मस्ट बी, है ना, एसोसिएटेड विथ क्या, एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। इसमें 2 कंडीशन होता है कि ईच एलिमेंट मैप होने चाहिए और डोमेन का एक एलिमेंट एक ही के साथ होगा। तो जो एक्चुअल डेफिनेशन ऐसा रहता ना कि एफ इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी मैप टू अ यूनिक इमेज इन सेट बी, ये डेफिनेशन है फंक्शन का, तो वो लगाने हैं आपको। तो देखो 1 2 3 4 तो मैप हो गया, उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। अभी 5 के पास कितने चॉइस है, मैं अगर पूछूं 5 को मुझे मैप करना है तो 5 के पास कितनी चॉइसेस हैं, हाउ मेनी चॉइसेस 5 हैज, 6 चॉइसेस है सर। तो 5 के पास टोटल 6 चॉइस है, ओके। इसने ये कहा है 6 कैसे चॉइस है, हाउ 6, मतलब 5 को किसके साथ मैप होना है, इधर मैप होना है ना, सॉरी सर 9 चॉइसेस है सर, क्योंकि एक ही तो मैप हुआ अभी तक 3, और क्वेश्चन ने कह रहा है 3 के पास एग्जैक्टली 4 प्री इमेज होंगे, तो है ना 9 ना एग्जैक्टली, सो यहां पे आएगा तो 9 हो गया। अब ऐसे ही मैप करो आगे, तो 5 के पास टोटल 9 पॉसिबिलिटी है, तो 5 किसी के साथ मैप हो जाएगा। तो बाकी पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ 3 पे रेस्ट्रिक्शन है कि 3 के पास जस्ट 4 प्री इमेज एग्जैक्टली 4 होंगे, तो और कोई 3 पे मैप नहीं हो सकता। 6 के पास कितना इमेज, कितनी पॉसिबिलिटी है मैप होने की, कितने ऑप्शंस हैं,
सर 9 है। तो इसके पास भी 9 है। ऐसे ही 7 के पास भी 9 है, 8 के पास भी 9 है, 9 के पास भी 9 और 10 के पास भी 9 ऑप्शंस हैं। तो 9 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 6। 6 तो टाइम। 9 की पावर 6 हो गया ये। ओके, अब देखो, अभी था कि 3 के पास एग्जैक्टली 4 प्री इमेज होगा, बट कौन सा होगा ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया 1 2 3 4 है। हो सकता है कि 7 8 9 10 हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो तो मैं एक पॉसिबिलिटी लिखने के लिए ऐसा बताऊं, कोई 4 ले लो, बट इट मे बी एनी 4 आउट ऑफ 10। तो एनी 4 आउट ऑफ 10, नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 आउट ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 10C4, यही है। तो ये P1 आ गया। तो P1 फाइनली कितना आ गया? 10C4, 9 की पावर 6 और 10 की पावर 10। अब P2 के बारे में ऐसे ही सोचो और बताओ, सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। कर पाएंगे? सोचो जरा। हाँ हाँ सर, हो जाएगा। वो ऐसे ही ठीक है है। कि मतलब 2 हाँ को 6 के साथ मैप कर दो, बाकी हाँ आ हाँ। जाएगा। हाँ सर। तो सेम तरीके से अब कंपेयर कर लेना उसके बाद कि इक्वल है कि क्या, इनमें से क्या रिलेशन है, फिर आ जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ, तो मेन लॉजिक समझना है, सॉल्यूशन तो है ही। नेक्स्ट बताओ। तो ये हम लोग कर रहे हैं CMI 2021 वाला है। अभी ये है CMI, अभी क्या हो रहा है, 2021 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सर इसके बाद 20। हम्म तो क्या पढ़िए, तो थोड़ा ट्राई करेंगे ना एक दो बार, तो हो जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो पढ़िए जी, क्या है? तो गिवन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स x1 x2 xn आपको दे रखा है। वी से दैट xi इज लेफ्ट विजिबल if each number in x1 x2 xi minus 1 is strictly smaller than xi. Similarly, xi is right visible if each member in xi plus 1 to xn is strictly smaller than xi. अच्छा, मतलब बोला है कि xi लेफ्ट विजिबल है अगर हर नंबर इसमें से इंडेक्स i से छोटा वाला जो है वो xi से छोटा ही होगा, और xi राइट विजिबल है अगर इन सब में से जो i+1 इंडेक्स i से ज्यादा है लेकिन वैल्यू छोटी होगी xi से। ओके, तो लेफ्ट विजिबल मतलब लेफ्ट के सारे नंबर छोटे होंगे, राइट विजिबल मतलब राइट के सारे नंबर छोटे होंगे, ये मतलब है ना, क्योंकि इंडेक्स तो वही है। इंडेक्स अगर आप लिखेंगे तो मतलब समझ आया ना कि जैसे ये इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, x1 x2 x3, बीच में xi-1 xi+1 ऐसा चल रहा है, xn ये है। तो यहां से लेके यहां तक अगर ये सब छोटा है xi से तो xi क्या है, ठीक है ना, ये सब छोटा है
xi से, तो xi जो है वो लेफ्ट विजिबल है, ठीक है, मतलब लेफ्ट वाले सारे स्मॉलर है तो लेफ्ट विजिबल, और ये जो राइट वाले हैं ये सब स्मॉलर है तो ये राइट विजिबल है, ठीक है, ओके, देख लो, पढ़ लो ठीक से। सो अगर जो राइट वाले इंडेक्स वाले नंबर्स हैं वो सब स्मॉलर है तो वो राइट विजिबल है, ठीक, ओके। अब आप आगे देखिए, तो फॉर इंस्टेंस इन सीक्वेंस, अब एक एग्जांपल आपको दे दिया 13, 37, 24, तो देखिए 37 देखिए इसके, अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है तो नंबर 13, 37, 55 आर लेफ्ट विजिबल, क्यों? 37 के पीछे उससे सब छोटा ही है, 55 के पीछे उससे सब छोटा ही है, तो ये जो नंबर है 13 के पीछे कुछ है नहीं, तो ये क्या बोलते हैं इसे, बाई कन्वेंशन और ये ऑब्वियस रीजन से, तो 13, 37 और 55 लेफ्ट विजिबल है, क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट के जो नंबर है उससे छोटा है, इसीलिए। अच्छा, वैसे ही इसमें देखो 55, 46 आर राइट विजिबल, 55 के राइट के नंबर उससे छोटा है, 46 ऑब्वियस है, इसको बोलते हैं ट्रिवियल कंडीशन, 46 के आगे कुछ है नहीं तो ऑब्वियसली ये उसके राइट के सब छोटा माने जाए, मतलब ऐसा कन्वेंशन या ट्रिवियल सिचुएशन है, क्योंकि हम गलत नहीं दिखा पाएंगे इसीलिए सही है। तो 55 एंड 46 राइट विजिबल है, ओके। अब आगे ये है कि सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस फ्रॉम द सेट दिस। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ढंग से ट्राई नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो और छोड़ दे रहे हो क्वेश्चन। अगर आप जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूं, मैं पहली बार ही समझो देख रहा हूं, तो सेम तरीके से आपको पढ़ना है, एक बार नहीं समझ रहा 4 बार पढ़ना है, पढ़ के फिर उसको ट्राई करके देखना है, एटलीस्ट 4 बार ट्राई करके देखो, तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही, उसमें क्या ही नया है, हो जाएगा। तो सपोज वी कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस फ्रॉम दिस सेट, कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, सच दैट 4 नंबर्स आर लेफ्ट विजिबल एंड 2 नंबर्स आर राइट विजिबल। अब आप इससे एक सीक्वेंस बनाओ इस तरीके से कि 4 नंबर लेफ्ट विजिबल हो, मतलब 4 नंबर ऐसा हो कि उसके लेफ्ट के सारे नंबर उससे छोटा हो, एंड 2 नंबर ऐसा हो जिसके राइट के सारे नंबर उससे छोटा हो। इन एडिशन वी आर टोल्ड दैट 22 इज एट सेकेंड पोजीशन, ये भी फिक्स कर दिया कि जो 22 है वो सेकेंड पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। सो 22 सेकेंड पोजीशन पे होगा फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स एट द थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन? अब मुझे बताओ ऐसा क्या है इसमें, हिट एंड ट्रायल लगा के देखो, इसमें नहीं लग जाएगा? मतलब शुरू में आप ट्राई करके देखो, बनाओ अपने तरफ से कुछ ऐसा कि ध्यान रखना है कि 4 लेफ्ट विजिबल हो और 2 राइट विजिबल हो। बोलो भाई, तो उसको ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या लगाओगे। हाँ वो तो हिट एंड ट्रायल सर। करके देखना है। जैसे भी रैंडमली मैंने मान लो यहाँ 49 मर्जी से ऐसे रख दिया, 53 रख दिया, यहाँ समझो यहाँ मैंने 38 रख दिया और यहाँ 17 रख दिया समझाने के लिए आपको। तो इसमें लेफ्ट विजिबल कौन कौन सा है? 17, 22, 38 और 53। तो लेफ्ट विजिबल जो है ये रैंडमली पुट कर दिया, ऐसे और केसेस हो सकते हैं बट इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स है। तो लेफ्ट विजिबल में अभी है 17, 22, 38, 53। राइट विजिबल बताइए 53 और 53, 49। 49। तो हो तो क्या सिचुएशन सेटिस्फाई? अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि बताओ तीसरा और पांचवा नंबर कौन सा है? तो तीसरा मेरा 38 है, पांचवा 49 है, नहीं हो गया? तो मतलब व्हाट यू नीड अ करेज टू सॉल्व, करेज टू ट्राई, करेज टू डू मिस्टेक, ये चीज आपको बस ट्राई करना है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दो तो हो गया, 4 बार पढ़ो, जैसे जैसा कह रहा है वैसे ट्राई करके देखो, तो समझा भी देता है एंड देन हो गया। ठीक है जी। सो बाकी अभी तो नेक्स्ट क्लास का टाइम है, तो अभी ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे ये था CMI 2021 PYQ। कल भी कंटिन्यू होगा क्लास, है ना, एटलीस्ट CMI वाले बच्चे तो रेगुलर हैं ही। तो ये बाकी जिन बच्चों को ISI वाले पेपर में डाउट है वो 11 बजे ज्वाइन करो आज। जो ISI के PYQ में डाउट है 11 PM टुडे, क्योंकि वैसे भी डाउट क्लास में कोई आता नहीं है, तो है ना, मतलब कम ही लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो 11 बजे ज्वाइन करो, इसको डिस्कस करते हैं। तो ज्वाइन एट 11 PM। थैंक यू।